वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ हरियाणा जी के। तो चलो भाई देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्या बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो भाई 22 भाषाएं हैं टोटल जिनको मान्यता प्राप्त की गई है भारतीय संविधान के द्वारा। और ये सभी 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल के अंडर आती है। जो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेजेज के लिए है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 343 से लेके 351 तक आर्टिकल हैं जो उनमें भाषाओं का ही जिक्र किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है भाई, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और पहली बार बना था ये 14 सितंबर 1949 से बनना शुरू हुआ था। ये पहली बार बना था 1949 था वो। ठीक है भाई। तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे। ये था नेशनल हिंदी डे और ये है इंटरनेशनल हिंदी डे। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये कब बनता है, ये कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 10 जनवरी को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला राज्य भाषा आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1955 को की गई थी। किसके द्वारा? बीजी खेर के द्वारा, बाल गंगाधर खेर के द्वारा। बाल गंगाधर खेर के द्वारा। अब इसको ऐसे याद करो, गंगाधर। गंगाधर कौन था? शक्तिमान। शक्तिमान किस लैंग्वेज में बात करता था? हिंदी में बात करता था, बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलता था गंगाधर। तो इसलिए उसी ने राजभाषा आयोग का गठन कर दिया, उसने स्थापना कर दी 1955 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं हैं भाई। ठीक है। और जो मूल संविधान में भाषा है, जो मूल संविधान में है वो 14 भाषाएं हैं। तो बाद में जोड़ी गई थी कुछ कुछ जैसे कि पहले 21st अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, उसमें सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वें संशोधन में जो 1992 को हुआ था उसमें नमक एक ट्रिक है हमने जो बनाई है। नमक 3 भाषाओं को जोड़ा गया, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। नमक ट्रिक से याद कर लो, नमक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फिर उसके बाद 1992 में 92 92 अमेंडमेंट हुआ तो उसमें BDSM को जोड़ा गया। 4 भाषाओं को और जोड़ा गया लास्ट में। B से बोडो, D से डोंगरी, S से संथाली और M से मैथिली। इन 4 भाषाओं को और जोड़ा गया इसमें। तो अगला भाई हरियाणा जी का क्वेश्चन है। धारा 110 है वो। धारा 110 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो है, जो भी पंचायत समिति है ना, इसके तहत वो रद्द की जा सकती है, भंग की जा सकती है, डिसॉल्व किया जा सकता है उसको, इंग्लिश में बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था उसका पहला अध्यक्ष कौन था? उसका पहला अध्यक्ष था, उसका नाम था जस्टिस गुरनाम सिंह। अब इसकी ट्रिक बना लो, जो भी पिछड़े हुए लोग हैं ना उनको गुड़ दे दो। गुड़, गुरनाम से गुड़ मतलब गुड़। पिछड़े वर्ग के लोगों को गुड़ दे दो। नवाबी दौला ने किस नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार डाला? हिंडन नदी है जो इसके तट पे इनका युद्ध हुआ था, नवाजुद्दौला और सूरजमल का, जिसमें सूरजमल को मार डाला नवाजुद्दौला ने। तो क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य संग्रहालय उर्स्तवी संग्रहालय ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। देखो भाई हरियाणा में जितने म्यूजियम है ना, मोस्टली म्यूजियम है ना गुरुग्राम में है भाई। गुरुग्राम में है मोस्टली म्यूजियम्स हैं। ठीक है। अगर ऑप्शन में गुरुग्राम दिया है तो वही आंसर है 90%। तो श्याम सतसई और सत्याग्रही द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई है ये? श्याम सतसई और सत्याग्रही ये तुलसीदास शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं भाई ये। अब इसकी ट्रिक ये बनाएंगे कि तुलसी है उसकी पूजा शाम को की जाती है। ठीक है। और तुलसी सत्य का प्रतीक है। तो श्याम सतसई और सत्याग्रही तुलसीदास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो अगला देखो, पंजाब की सीमा का पुनर्गठन और पंजाब अम्बाला डिवीजन ये कब निश्चय किया गया था? इसका निश्चय किया गया था 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 में। ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो अगला देखो भाई, चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध ये कहाँ पे हुआ था? सिरसा में हुआ था। अब इसकी ट्रिक यही बनाओ कि चोर है जो चोर को मारो। चोर मार का मतलब बन गया चोर को मारो, और सिरसा का मतलब सिर। चोर को सिर पे मारो। चोर मार का प्रसिद्ध युद्ध सिरसा में हुआ था। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कौन सी योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की थी? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना 2014 में लॉन्च की गई थी ये मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा में। तो अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा विधानसभा में सबसे ज़्यादा बार स्पीकर कौन रहे थे? तो वो रहे थे हरमोइंदर सिंह चड्ढा। हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? शन्नो देवी। और पहला पुरुष स्पीकर, मेल स्पीकर कौन था? तो वो थे वीरेंद्र नारायण राव, BN राव। राव वीरेंद्र भी कह देते हैं। ठीक है।
जब हरियाणा बना 1966 में, तो हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन था? आंसर है मेहर सिंह। आंसर मेहर सिंह है, कि इसको याद कर लो कि बाबा की मेहर से 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हो गया, और अलग होते ही मेहर सिंह को बना दिया चीफ जस्टिस। अगला भाई फिर जस्टिस शादीलाल पूछ रखा है, तो चलो इसको आगे करते हैं, आगे देखते हैं। किस वर्ष सुखना लेक को राष्ट्रीय आदर भूमि घोषित किया गया था? तो सुखना लेक को राष्ट्रीय आदर भूमि घोषित किया था। आदर भूमि का मतलब होता है, आदर भूमि का मतलब होता है वेटलैंड। सुखना लेक को वेटलैंड घोषित किया था 1988 में। सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा के गवर्नर कौन रहे थे? सबसे कम टाइम के लिए हरियाणा के गवर्नर रहे थे रंजीत सिंह नरूला। 1947 में हरियाणा के चीफ जस्टिस कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे हरियाणा के जो चीफ जस्टिस थे वो अमरनाथ भंडारी थे। तो इसको याद कर लो, भारत अमर देश है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए 1947 में आज़ाद हो गया, और आज़ाद होते ही अमरनाथ भंडारी को बना दिया चीफ जस्टिस। तो टोटल नगर निगम का मतलब होता है म्यूनिसिपैलिटी। कितनी है टोटल नगर निगम हरियाणा में? 11 हैं। और सबसे पहले बना था फरीदाबाद 1994 में। और सबसे नवीनतम जो सबसे नया है वो है मानेसर, 2020 में बना था। और जो 1994 में फरीदाबाद बनाया गया था, किसके प्रयासों से बना था, किसने बनाया था? वो बनाया था भजन लाल ने 1994 में फरीदाबाद। तो चलो आज की वीडियो में इतना करते हैं। अब कुछ जीके जीएस की वीडियो भी मैं इंक्लूड करूँगा दिन में, तो उसमें भी अपना सेगमेंट डिवाइड करूँगा। तो कुछ टाइम के लिए उसकी वीडियोस रहेंगी जीके जीएस की, कंप्यूटर की। साइंस भी आ गया उसमें, जीके भी आ गई, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इंडिया के बेस पे सब कुछ आ गया उसमें। और हरियाणा की अलग डालूंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में हरियाणा जीके रहेगी, और दिन में, दोपहर में या फिर इवनिंग में इंडिया जीके रहेगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।